अवॉइड दीज 10 मिस्टेक इन 2025। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। अच्छा, जो ये आज का टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये समझ लीजिए, ये जो टॉपिक है ये है हमारी लाइफ का निचोड़, जो मैं बता रही हूँ कि आपको 2025 में और आप आने वाले अपनी लाइफ में फॉलो नहीं करना है। जी हाँ, ये सब चीज़ें मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से और अपनी लाइफ में हर चीज़ ऑब्ज़र्व करके, लोगों को देख कर और समझ कर और एक्सपीरियंस से समझी हैं। लेकिन हाँ, अगर आप ये सारी चीज़ें बहुत पहले समझ जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, हर चीज़ बहुत क्लियर हो जाएगी और आप अच्छे से बेहतरीन लाइफ जी पाएंगे। तो प्लीज़ ये मिस्टेक 2025 में मत कीजिए। डोंट डू दिस ऑल 10 मिस्टेक जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, ताकि आप बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, डोंट ट्रस्ट एनीवन इन योर लाइफ। जी हाँ, देखिए ये जो टाइम है ना, दिस टाइम इज़ रियली बैड और वर्स्ट। इस टाइम पे जो टाइम, ये जो एरा है, इसमें आपको किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना है। हर एक इंसान को एनालाइज करना है, चाहे कोई बहुत ज़्यादा स्वीट हो, चाहे कोई रूड हो, चाहे कोई नॉर्मल कॉमन सा मतलब एटीट्यूड या बिहेवियर हो। आपको किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना है। देखिए, जो लोग बुरे हैं वो तो फिर भी समझ में आते हैं, सामने से बुरे हैं, खैर उनको भी ये नहीं कह सकते कि हाँ वो भी अच्छे हैं, पर जो लोग रूड हैं, जो बुरे हैं, वो फिर भी सामने से समझ में आते हैं। लेकिन जो लोग बहुत स्वीट होते हैं, मतलब होते हैं स्वीट टॉक करते हैं, बहुत मीठे बनते हैं, जिसको हम सीधी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि हाँ मीठी चूरी काइंड ऑफ पीपल होते हैं, जो बहुत ओवर स्वीट बनते हैं और जो आपसे से सारे सीक्रेट निकाल लेते हैं या आपका किसी ना किसी तरह से फ़ायदा उठाते हैं, आपकी लाइफ के बारे में सारा सब कुछ जान कर या किसी ना किसी तरह से वो आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो डोंट ट्रस्ट एनीवन। ठीक है, आपको किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना है, चाहे वो आपका जो भी हो, पार्टनर हो या कोई भी फ्रेंड हो या फिर कोई रिलेटिव हो या कोई भी हो, एनीवन इन योर लाइफ, आपके कोलिग्स हों, कोई भी हो, आपको किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना है। और आपको जैसे क्या कहते हैं, अपने सीक्रेट शेयर नहीं करना है। कोई भी सीक्रेट हो आपको शेयर नहीं करना है अपनी लाइफ से रिलेटेड। और इसके साथ ही साथ आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई भी आपकी जो वीकनेस है, जी हाँ, वीकनेसेस नहीं शेयर करनी है। काफ़ी बार होता है कि हम अपनी दोस्ती में या किसी भी रिलेशन में हम वो बता देते, अपनी वीकनेसेस बता देते हैं। और काफ़ी बार हम ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल्स में अपने दोस्तों को अपनी वीकनेसेस बता देते हैं। देखिए, दुनिया ना आपकी वीकनेसेस जान लेती है, उनका फ़ायदा उठाती है और क्या कहते हैं कि और उससे आपको ही नीचा दिखाती है और आपको ही परेशान करती है। उससे आपको ही क्या कहते हैं कि किसी ना किसी तरह से आपको ही लॉस होता है। ठीक है, तो आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपकी क्या माइंडसेट है, क्या आपका क्या कहते हैं कि आपको मतलब कहते हैं ना कि मतलब ये नहीं हो जाना है कि उस इंसान के पास आपका सारा डाटा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो वो इंसान आपको पूरी तरह समझ जाएगा और उसी तरह से मैनिपुलेट करेगा। ठीक है, तो आपको आपकी तो आज से, इनफैक्ट अभी से, आपको आपका सीक्रेट नहीं शेयर, कुछ भी शेयर मत कीजिए। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को भी शेयर मत कीजिए। आपका नेचर क्या है, किसी को भी शेयर मत कीजिए। और क्या कहते हैं कि अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा अच्छा रखिए। और मैंने कहा ना कि जैसे मीठी छुरी होती है, उन लोगों से तो आपको और भी ज़्यादा बच कर रहना है, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छी अच्छी बात कर करके आपसे आपके सारे राज उगलवा लेते हैं, तो आपको बच कर रहना है। ठीक है, तो डोंट ट्रस्ट एनी वन, चाहे वो आपका कितना भी क्लोज हो, जितना भी ट्रस्टेबल पर्सन हो। सेकंड पॉइंट है, डोंट ट्राई टू चेंज एनीवन एंड फोकस ऑन योर सेल्फ। ओके, तो आपको 2025 में लेके आपकी पूरी लाइफ तक ये करना है कि आपको किसी को भी चेंज करने की कोशिश नहीं करनी है। बिकॉज रिमेंबर वन थिंग, यू कांट चेंज एनी वन इफ दैट पर्सन डोंट वांट टू चेंज हिमसेल्फ और हर सेल्फ। ओके, देखिए, आप किसी को भी चेंज नहीं कर सकते हैं, चाहे आपका कितना भी अच्छा इंटेंशन हो, कितना भी आपका मतलब कहते हैं कि ना आप अच्छा करना चाहते हो उस इंसान के साथ। सो यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ। जी हाँ, देखिए, बदलेगा वही जिसको बदलना होगा। बाकी आप चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए, आप किसी को भी बदल नहीं सकते हैं जब तक वो खुद बदलने की कोशिश ना कर ले या करने की कोशिश करे। ठीक है ना, तो देखिए, या तो फिर उसके पेरेंट्स उसको बदले, हो सकता है वो अपने पेरेंट्स के लिए बदल जाए। कोई भी इंसान हो, हाँ बच्चे जो होते हैं हो सकता है वो बचपन में बदल जाए अपने माँ बाप की बात सुनकर, लेकिन जब बहुत बड़ी एज में हो जाते हैं कोई भी इंसान, तो उसको खुद को बदलने में बहुत दिक्कत होती है। और खासकर वो इंसान जो खुद को बदलना ही नहीं चाहता, तो
कोई भी हो सकता है को आपको प्रॉमिस कर रहा हो, या आपने किसी से प्रॉमिस लिया हो कि बदल जाओ बदल जाओ, तो देखिए जिसको बदलना होगा वो बदलेगा, जिसको नहीं बदलना होगा नहीं बदलेगा, चाहे कोई आपसे लाख प्रॉमिस कर ले। ठीक है, तो यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ। आप खुद पे ध्यान दीजिए, खुद खुश रहिए। अगर वो इंसान आपकी लाइफ में इतना मैटर नहीं करता है तो अच्छी बात है, क्योंकि आपका क्या कहते हैं कि आप तो डिस्टेंस आसानी से बना सकते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा इंसान है जो आपके घर में ही रहता है और आपको उसको डेली डील करना पड़ता है, तो तब भी आप थोड़ा सा डिस्टेंस, एक कहते हैं ना, डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए। उसको इतना क्या कहते हैं कि उसको चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। आप अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू चेंज एनीवन एंड फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर लाइफ, फोकस ऑन योर हैप्पीनेस। ओके, थर्ड पॉइंट है, डू नॉट थिंक टू मच अबाउट दिस वर्ल्ड, बिकॉज इज दिस वर्ल्ड इज थिंकिंग अबाउट यू। जी हाँ, क्या है ये जो आप जो बचपन से सोचते आए हैं, मैं भी एक ऐसी इंसान हूँ जो बहुत ज़्यादा ही सोचती हूँ हर चीज़ के बारे में, ओवर थिंक करती हूँ कि व्हाट पीपल से, व्हाट पीपल थिंक, शुड आई नीड टू डू दिस, शुड आई डोंट नीड टू डू दिस, मतलब करना चाहिए ये चीज़, नहीं करना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा बहुत ज़्यादा वर्ल्ड के बारे में सोचते हैं। तो प्लीज़ do not care about this world, because this world is not caring about you। सही बताइए, क्या इस वर्ल्ड ने कभी भी आपकी केयर की है? तो वाई आर यू केयरिंग, मतलब मैंने टू मच का भी वर्ड यूज़ किया है, इसका मतलब है कि सोचिए, दुनिया के बारे में सोचिए, लेकिन इतना ना सोचिए कि सोच के आपको टेंशन हो जाए और आप जो लाइफ में, देखिए हम ना अच्छे इंसान हैं, हम ना लाइफ में अपने खुद को लेके या सब कुछ को सही, सब कुछ सही करना चाहते हैं। तो जब हम सही कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो फिर इसमें गलत क्या है? तो परेशान तो वो हो, दुनिया की वो सोचे जो कुछ गलत करना चाहते हैं, ठीक है ना। गलत करने वाले को परेशानी होनी चाहिए, सही करने वाले को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो प्लीज़ डू नॉट थिंक अबाउट टू मच अबाउट दिस वर्ल्ड। ओके, तो वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, जस्ट डू इट नाउ। ओके, जो भी आप करना चाहते थे, जो भी आप बनना चाहते थे, तो आप वो कीजिए, आज से शुरुआत कीजिए और वो करते रहिए। जो भी आप करना चाहते थे, अपने सपने पूरे कीजिए। इतना मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या नहीं करेंगे। रिमेंबर वन थिंग, अगर आप सही हैं ना, तो आपको आपका हर एक चीज़ वो करने की क्या था, फ्रीडम है, एक्सेप्टेंस है कि जो आप करना चाहते थे अपनी लाइफ में। देखिए मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ, हम दुनिया मतलब पूरी लाइफ यही सोचते रहते हैं कि व्हाट पीपल थिंक, बल्कि हम इतने सही भी होते हैं। और बुरे लोगों को देखो, मतलब बुरे लोग बुरा काम भी कर रहे हैं तब भी कुछ नहीं सोच रहे हैं, और हम लोग अच्छे लोग हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं तब भी इतना सोच रहे हैं कि व्हाट पीपल थिंक, व्हाट पीपल से, आर दे जजिंग अस, आर दे नॉट जजिंग अस, मतलब वो हमें जज करेंगे नहीं करेंगे, हम इतना ही सोचते रहते हैं। हम लोग सेंसिटिव लोग, अच्छे लोग कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं, बुरे लोग नहीं सोचते ऐसा। ठीक है, तो मैं एक बात बता दूं कि जब एक दिन हम लोग क्या कहते हैं कि मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और जिस दिन क्या कहते हैं कि उस दिन हमें हमारे अपने भी एज अ डेड बॉडी के नाम से बुलाएंगे, ठीक है ना, कि उस दिन हमारा नाम भी ख़त्म हो जाएगा कि वो मतलब जिस दिन मिट्टी हो जाती है, इंसान इंतकाल कर जाता है, उस दिन उसको डेड बॉडी के नाम से बुलाया जाता है। हम पूरी लाइफ ये सोचते रहते हैं कि व्हाट पीपल से, व्हाट पीपल थिंक, लेकिन जब एक दिन लाइफ ख़त्म हो जाती है, उस डेड एंड पे आ जाती है, जिसके बाद आखिरत ही मिलती है, तो उस दिन वो नाम होते ही नहीं, हम इंसान, हमारा वो नाम होता ही नहीं, हमें डेड बॉडी के नाम से बुलाया जाता है, मिट्टी के नाम से बुलाया जाता है। तो एक लाइफ में सब खत्म हो जाता है, एक बार में सब खत्म हो जाता है। तो प्लीज़ वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट डू इट। इफ़ यू आर राइट, यू मतलब अगर आप सही हैं तो आपको पूरा हक है अपनी लाइफ को आपकी तरह जीने का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, जस्ट लव योर सेल्फ। जी हाँ, यू जस्ट नीड टू लव योर सेल्फ। ठीक है ना, हम दुनिया में सारे काम करते हैं, सारे काम करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन हम जो एक काम नहीं करते हैं, हम खुद से प्यार नहीं करते हैं, खुद की केयर नहीं करते हैं, खुद की देखभाल नहीं करते हैं, खुद पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, खुद के ड्रीम्स को पूरा नहीं करते हैं, और क्या कहते हैं कि खुद पे ध्यान ही नहीं देते, मतलब लाइफ हमारी और हम खुद पे ध्यान नहीं देते। तो आपको खुद पर ध्यान देना पड़ेगा। जस्ट लव योर सेल्फ, ठीक है ना। दुनिया, देखिए आप जो कोई भी हो, जिस एज में भी हो, आप जिस भी फेज़ को आप जो भी फेज़ चल रहा हो आपकी लाइफ का, देखिए मैं आपको जानती नहीं हूँ, बट मैं इतना समझ सकती हूँ कि मोस्टली जैसे हमारे पापा हैं, और जो मम्मी होती हैं, पापा होते हैं, मोस्टली पापा होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा लाइफ में सेक्रीफाइस करते हैं। मम्मियाँ भी बहुत सेक्रीफाइस करती हैं, वो अपनी लाइफ को जी नहीं पाती हैं, या पापा जो होते हैं वो अपनी लाइफ को जीते नहीं, हमेशा अपने बच्चों की वेलबींग में लगे रहते हैं, इसलिए वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पहनाते हैं, खिलाते हैं, उनको अच्छे से अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी लाइफ के लिए बेस्ट करते हैं, लेकिन अपने ड्रीम्स के लिए
वो इतना इनिशिएटिव नहीं लेते, वो हमेशा इसी चीज़ में लगे रहते हैं कि अभी बच्चों की पढ़ाई करवानी है, उनको अच्छी लाइफ देनी है, उनको क्या कहते हैं उनसे उनकी अच्छी से शादी करनी है, तो सारी इन्वेस्टमेंट उन पर ही लगा देते हैं। कहीं घूमने जाना होता है तो घूमने नहीं जाते हैं, जो भी उनके ड्रीम्स होते हैं, जो भी उनकी बकेट लिस्ट होती है कि वो ये करेंगे, वो नहीं करते हैं, ठीक है ना। और एक दिन कहते हैं ना कि काश काश उस दिन मैं ये करूँगा, या उस दिन वो मतलब वो दिन आते ही नहीं कि मैं किस दिन वो करूँगा, वो दिन आता ही नहीं है। और वो जब दिन आ जाता है तो उस दिन हम जब कहते हैं लाइफ एक डेड एंड पे आ जाती है और बहुत ही एक आगे एज ऐसी आ जाती है, फिर आप सोचते काश मैंने उस टाइम वो कर ही लिया होता, अपनी ज़िंदगी जी ही ली होती। तो उस दिन का वेट मत कीजिए और खुद से प्यार कीजिए, अपनी एक बकेट लिस्ट तैयार कीजिए कि जब आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके पास इतनी इनकम भी होएगी, सब कुछ अच्छे से चल रहा होगा, तो आप वो सारी चीज़ें पूरी करेंगे जो आप करना चाहते थे, उसको आगे पे नहीं टाल देंगे, ठीक है ना। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि खुद से प्यार करने के लिए आप किसी का वेट ना करें कि कोई आएगा तो हमारी केयर करेगा, कोई आएगा तो हमारी देखभाल करेगा। आप खुद से खुद की मोहब्बत कीजिए, ठीक है, और जो भी करना चाहते थे वो कीजिए, ठीक है। अपने सपने, अपनी लाइफ, अपनी ड्रीम्स पूरे कीजिए, ड्रीम्स कम ट्रू बनाइए, अपने ड्रीम्स को रियलिटी बनाइए, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट लिव इन योर पास्ट और डोंट टेक टेंशन फॉर योर फ्यूचर। जी हाँ, पास्ट में रहना छोड़ दीजिए। जी हाँ, अल्लाह पाक भी यही कहते हैं कि बंदे पास्ट में मत रहे, जो भी हुआ वो होना था, वो मैंने लिखा था और भी मैं बेहतरीन तेरे लिए करूँगा, जो मैंने किया वो तेरे ही हक में अच्छा था, ठीक है ना। तो पास्ट की चिंता मत कीजिए। देखिए पास्ट पास्ट होता है, वो बीत जाता है, भूतकाल होता है, ठीक है। तो आपको प्रेजेंट में रहना है और ये बात याद रखिएगा, जो पास्ट होता है ना हमें हमेशा डिप्रेशन और टेंशन ही दे के जाता है। और इसी तरह मैं ये कहूँगी कि डोंट टेक टेंशन फॉर योर फ्यूचर। तो जो हम फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, इतना परेशान होते रहते हैं, तो ज़्यादा सोचना भी फ्यूचर के बारे में वो भी हमें एनजाइटी दे के जाता है, हमें स्ट्रेस दे के जाता है। तो हमें चारों ही चीज़ें नहीं चाहिए, हमें टेंशन नहीं चाहिए, डिप्रेशन नहीं चाहिए, एनजाइटी नहीं चाहिए और स्ट्रेस नहीं चाहिए। तो अगर आप पास्ट का और फ्यूचर का सोचेंगे, इतना सोचेंगे, ठीक है अच्छी बात है, फ्यूचर का सोचना चाहिए, तभी तो आप आगे प्लान्स बनाएंगे, लेकिन इतना मत सोचिए। और पास्ट का भी सोचना चाहिए ताकि आप वो मिस्टेक दोबारा ना कर पाए, ताकि आप चीज़ों को एनालाइज कर पाए, लेकिन इतना ओवर थिंक ना करें कि आप उसमें परेशान रहें, एनजाइटी हो जाए, आपको टेंशन हो जाए, आप डिप्रेस हो जाए, आप स्ट्रेस लेने लग जाए, आपकी आपकी कहते हैं फिजिकल हेल्थ भी ख़राब हो जाए, आपकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो जाए। तो प्लीज़ ट्राई टू लिव इन प्रेजेंट, ठीक है ना, बिकॉज हैप्पीनेस स्टे इन प्रेजेंट, हैप्पीनेस लिव इन प्रेजेंट। जो खुशियाँ हैं ना वो कहाँ रहती हैं, वो प्रेजेंट में रहती हैं। आज में खुशी है, कल में खुशी नहीं, बीते हुए कल में खुशी नहीं थी, आज में खुशी है। तो प्लीज़ ट्राई टू लिव इन प्रेजेंट, ठीक है। यही बात आप किसी भी क्या कहते हैं कि स्कॉलर से पूछ लीजिए, किसी भी मौलाना से पूछ लीजिए, अल्लाह पाक भी यही कहते हैं कुरान में कि खुश रहो और ना उम्मीदी मत करो। और क्या कहते हैं कि आप किसी भी थेरेपिस्ट से पूछ लीजिए, आप टीचर से पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, वो यही कहेगा कि लिव इन प्रेजेंट में रहो, ठीक है, इतना मत सोचो। नेक्स्ट पॉइंट है, जो 6 पॉइंट है हमारा, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये है हर बात को दिल पर लगाना छोड़ दीजिए। जी हाँ, मैं भी हर बात को बहुत ज़्यादा दिल पर लगा लेती हूँ, वो इसलिए क्योंकि बिकॉज आई एम वेरी सेंसिटिव पर्सन, और बहुत ज़्यादा लोग हैं इस दुनिया में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको पता है एक बात, मैंने ये एक क्या कहते हैं कुरान में ये चीज़ पढ़ी थी, कुरान के अंदर से आई है, मतलब अल्लाह पाक ये चीज़ कहते हैं कि जो जिन लोगों का जो दिल चिड़िया जैसा है ना, चिड़िया जैसा मजबूत, मतलब चिड़िया जैसा एक नाजुक नरम दिल है, तो वो उस तरह के लोग अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। और अल्लाह पाक ये भी जानता है क्योंकि इनका दिल चिड़िया जैसा है, चिड़िया जैसा एकदम क्या कहते हैं क्या कहते हैं नरम दिल है, तो इस वजह से ये दुख भी उठाएंगे। पर मुझे ये बंदे बहुत प्यारे हैं। और साथ ही साथ मैंने अभी एक बयान सुना था कि हर एक इंसान एक आलिम हो सकता है, एक बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, एक टीचर हो सकता है, और क्या कहते हैं बड़े बड़े उस पे हो सकता है, और हाफिज़ हो सकता है, लेकिन अगर उसका दिल नरम नहीं है तो वो एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता है, ठीक है। तो दिल में नरमी अच्छी है, लेकिन इतनी नरमी भी नहीं होना चाहिए कि हमारे बात को दिल पे लगा ले और 2-2 मिनट में रोने लग जाए। मैं भी बहुत जल्दी रो देती हूँ, मैं भी बहुत थोड़ी सी सेंसिटिव हूँ, ठीक है। तो इतनी फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ना रोऊँ। वैसे रोना इतना भी बुरा नहीं, क्योंकि इससे आपका इमोशन बाहर आ जाता है, पर इतना भी नहीं रोना चाहिए कि ओवर ही आप रोते रहें या फिर हर बात को दिल पे लगाते रहें। देखिए ये जो वर्ल्ड है ना, ये जो दुनिया है, आपको क्या कहते हैं कि
आपको किसी ना किसी बात पर जज करेगी, क्योंकि ये जो दुनिया है ना, मतलब अगर वो किसी को पसंद नहीं करती है तो फिर उसकी बुराई निकालने में लगी रहती है। अगर किसी को पसंद करती है तो उसकी अच्छाई निकालेगी, अगर किसी को पसंद नहीं करती है तो उसकी बुराई निकालेगी, चाहे वो इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो जाए। ठीक है, तो ये दुनिया हर किसी को जज करती रहेगी। हम भले किसी को जज करें ना करें, जो कि बहुत अच्छी बात है, मैं भी किसी को जज नहीं करती हूँ, बट ये हम दुनिया को जितना हम समझा लें, अच्छी अच्छी हदीसें सुना दें या कुछ भी समझा दें, वो नहीं समझेगी, वो दूसरों को हर्ट करने में लगी रहेगी, दूसरों को नीचा दिखाने में लगी रहेगी। तो प्लीज़ यू जस्ट नीड टू मेक योर हार्ट स्ट्रोंगर। तो आपको अपना दिल इतना मजबूत बना लेना है, लोहे की तरह मजबूत बना लेना है। हाँ, उसमें नरमपन रखना है, क्योंकि अल्लाह पाक को ये नरमी पसंद है, और हमारे पास तो बाय डिफ़ॉल्ट इतनी सारी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा मजबूत हो जाइए, नहीं तो आप रोते ही रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, 7 पॉइंट है हमारा, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हर सिचुएशन में अपना जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसको एक्टिव रखिए। जी हाँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड। अच्छा, ये जो प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये एक ऐसी चीज़ है कि हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रखता है ना, हमें अलर्ट रखता है कि हम क्या कहते हैं कि हमें इंट्यूशन होता रहता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कि कहीं ये इंसान की क्या कहते हैं नीयत सही तो है कि नहीं है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा इमोशन में होते हैं, इमोशन मतलब अगर हम लव जोन में हों, या हम पैनिक जोन में हों, या फिर हम बहुत ही इमोशनल वाले जोन में हो, वो जोन कोई सा भी हो सकता है, या फिर हम मुसीबत वाले जोन में हो, परेशानी वाले जोन में हो, जिसमें हम पैनिक हो जाते हैं, तो उन सब जोन में ना हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड, कहते हैं सोचने समझने की सलाहियत थोड़ी देर के लिए कहीं गुम हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि हम पर ये इमोशन इतने भारी होते हैं। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। जी हाँ, इसमें आप ये भी सोच सकते हैं कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल कर कर आपको उस प्रेजेंट सिचुएशन में, मतलब आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसको एक्टिव रखना है। इसमें मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी कि आपने वो डिजिटल अरेस्ट वाला आपने केस सुना है कि नहीं सुना है। अगर नहीं सुना है तो मैं उस पर एक टॉपिक भी बना दूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक लगा था। कि मैं बताती हूँ, तो इंडिया की एक बहुत ही रेप्यूटेड न्यूज़ चैनल की जो एंकर थी वो डिजिटल अरेस्ट हो गई थी। मतलब आप बिलीव कर सकते हैं कि एक जो नेशनल लेवल की जो टीवी की जो एक नेशनल एंकर हैं, जो बड़े बड़े चैनल जैसे आज तक और ये सब होते चैनल पे आके वो एंकरिंग करती हैं, उनको डिजिटल अरेस्ट कर लिया था। वो अपने घर पे ही थी, उन्होंने कोई पार्सल मंगाया था, तो उसी का होता है ना कि कॉल आता है, ओटीपी वगैरह आता है, तो एक सडनली कोई कॉल आता है, वो कॉल इस तरह से कन्वर्ट हो जाती है कि उसमें से कोई ऑफिसर्स बोलने लगते हैं, सीबीआई वाले, वो कहते हैं कि आपने जो पार्सल मंगाया है उसमें कुछ इलीगल चीज़ें हैं, और 2 घंटे तक उस एंकर के साथ इतना टॉर्चर होता है। खैर, ये जो मेरा टॉपिक उस बारे में नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि आपको आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रखना है। मतलब 2 घंटे से ज़्यादा उसको टॉर्चर किया जाता है। वो अपने ही रूम में सब कुछ गेट बंद कर लेती है, और जैसा वो लोग कहते हैं वो करती हैं कि तुम्हें ये बात किसी को नहीं बतानी है कि तुम्हें पकड़ा जा रहा है, तुम्हें इलीगल काम में हो, नहीं तो उन लोगों को भी हम पकड़ लेंगे। मतलब इतनी पढ़ी लिखी समझदार इंसान भी इन सब चीज़ों में पड़ जाता है, क्योंकि वो पैनिक होती हैं, क्योंकि वो इमोशनली वीक होने लगती हैं। और जब ये बातें, वो यहाँ तक कि वो सुसाइड करने का भी सोच लेती कि अब तो मैं तो इतनी रेप्यूटेटेड क्या कहते हैं कि जॉब में काम कर रही हूँ, मेरी तो इज्जत चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, रिस्पेक्ट चली जाएगी, कि मैं किसी इलीगल काम में इन्वॉल्व हूँ। भले उस चीज़ में वो चीज़ नहीं है, लेकिन उस चीज़ को प्रूव कैसे करेंगी। ठीक है, तो उनको मतलब ऐसा लग रहा था कि अब तो लाइफ ख़त्म है। लेकिन जब वो आगे अपने बॉस से बात करती हैं, अपनी माँ से बात करती हैं, उनके बॉस से उनको समझ में आता है कि उनके बॉस कहते हैं आर यू मैड, तो उनको तब समझ में आता है कि वो एक ऐसे जोन में चली गई हैं कि उनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि ये एक स्कैम चल रहा है, ये एक तरह का फ्रॉड चल रहा है। तो आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा रखना है, ताकि आपका दिमाग काम कर सके उस टाइम। अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है तो आप अपने क्लोज वन से आप कोई भी हो आपके पास, आप आसपास, आप उससे सलाह लीजिए। अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा रखिए, ताकि आपके साथ डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज़ें ना हो। इस पर भी मैं इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा से टॉपिक बनाऊंगी, अच्छे से डिटेल में, ताकि इस टॉपिक के बारे में हमें अच्छे से पता चले। नेक्स्ट पॉइंट है अचीव सॉलिट्यूड। जी हाँ, आपको एक सॉलिट्यूड बनना पड़ेगा। मतलब आपको किसी पर भी इमोशनली डिपेंड नहीं होना है। जी हाँ, जो इस दुनिया में जो भी इंसान इमोशनली डिपेंड नहीं होता है, किसी पर भी डिपेंड नहीं होता है इमोशनली, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत इंसान होता है।
जो भी इंसान इस दुनिया में अकेले रहना सीख जाता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनकर आता है और वो लाइफ में बहुत कुछ अचीव करता है, क्योंकि वो अब कमज़ोर नहीं रह जाता है। तो वैसे भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग भीड़ में भी, मतलब भीड़ में मतलब कि इतने सारे लोग हैं उनके आसपास, फिर भी अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हैं, कहते हैं लोनली, अलोन फील करते हैं, लोनलीनेस में रहते हैं। लेकिन कोई कोई इंसान ऐसा होता है जो खुद के साथ है, खुद की कंपनी के साथ है, अपनी कंपनी इंजॉय कर रहा है, अपनी कंपनी मतलब उसको खुद के साथ इतना मज़ा आ रहा है, और क्या कहते हैं कि अगर उसकी लाइफ में 3-4 लोग ही हैं तो वो तब भी उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश है, और वो अपनी खुशियों के लिए किसी पर भी डिपेंड नहीं है। तो वो इंसान लाइफ में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ता है, उसकी क्या कहते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल रहता है, उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, वो अपने आप पे अच्छे तरह से इन्वेस्ट कर सकता है, अपने आप पे अच्छी तरह से काम कर सकता है। तो आप भी एक सॉलिट्यूड, जिस इंसान ने खुद के साथ टाइम बिताना स्टार्ट कर दिया और अकेले रहना सीख लिया ना, वो इंसान कुछ भी लाइफ में अचीव कर सकता है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सोशली पूरा कट ऑफ हो जाना है, कट कर लेना है, सोशलाइज नहीं कर लेना है, एकदम अकेले रूम में बैठे रहना है, इसका मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपको कभी एक ऐसा टाइम आए कि कभी आपको अकेले रहना हो, तो आप मतलब कहते नहीं, टूटे ना, बिल्कुल बिखर ना जाए, आप उस टाइम को भी इंजॉय कर रहे हो, बल्कि उस टाइम को और बेस्ट वे में यूटिलाइज कर रहे हो। तो और चाहे कुछ भी हो, आपको खुद की कंपनी पसंद आनी चाहिए, आपको खुद के साथ मज़ा आना चाहिए, और आपकी लाइफ में जो 3-4 लोग हैं बस उनके साथ आपको अच्छा लगना चाहिए। ठीक है ना, भीड़ में भी इंसान खुश नहीं है तो फिर वही इंसान खुश, मतलब उस इंसान को खुशी तब मिलेगी जब वो हर एक सिचुएशन में जीना सीख जाएगा। तो प्लीज़ सॉलिट्यूड को प्रैक्टिस कीजिए एवरी डे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फाइंड स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ योर लाइफ। आपको आपके लाइफ के स्ट्रॉन्ग पिलर फाइंड करने हैं। मतलब हाँ, देखिए जैसे मैंने कहा ना कि वो लाइफ के 3-4 लोग ही ज़रूरी होते हैं हमारे लाइफ में, जो बहुत होते हैं हमारे लिए, नहीं तो इंसान भीड़ में भी अकेले है, तो क्या करना है ऐसी भीड़ का, बट हाँ सोशलाइज करते रहना है। देखिए वो हर किसी की लाइफ में बहुत मतलब हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई हो सकता है। जैसे मेरी लाइफ में मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे भाई हैं दोनों, और मेरी ये फैमिली है, तो ये मेरी लाइफ में इनफ है, बहुत है माशाल्लाह। तो आपकी लाइफ में भी वो कोई भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में इनफ हो, काफ़ी हो, बहुत हो, आपको खुश रहने के लिए, आपकी पूरी लाइफ अच्छे से जीने के लिए। तो अपनी लाइफ के वो स्ट्रॉन्ग पिलर ढूंढिए जो आपका हर एक मुसीबत में साथ दे, आपको कभी भी अकेले ना छोड़ के जाए किसी भी मुसीबत में। ये नहीं कि खाली सुख में हो और दुख में ना हो, और क्या कहते हैं कि और आपको आपकी पीठ पे छुरा ना घोंपे, आपको कभी क्या कहते हैं नहीं, फ्रॉड ना करे, चीट ना करें। ऐसी भीड़ का क्या फ़ायदा जो आपको बुरा ही, आपके लिए बुरा ही चाहती है। तो लाइफ में भरोसेमंद वही 3-4 लोग जिनके साथ आप खुश रह पाए बहुत हैं, काफ़ी है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग पिलर अपनी लाइफ के फाइंड कीजिए, आज से ही फाइंड करना स्टार्ट कर दीजिए, और देखिए कि आपकी लाइफ में वो स्ट्रॉन्ग पिलर कौन कौन से हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो आई थिंक इसका टॉपिक का लास्ट पॉइंट है, 10th पॉइंट है इसका, यह है बी लाइक अ लॉयन एंड लिव लाइक अ लॉयन। जी हाँ, एक शेर की तरह बनो और एक शेर की तरह जियो। शेर का एटीट्यूड देखा है आपने, कितना ज़्यादा पावरफुल होता है, कितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, क्या एटीट्यूड होता है उसमें, कि शायद लॉयन को भी ना पता हो, शेर को भी ना पता हो कि वो जंगल का राजा है, लेकिन हम इंसानों को पता है कि वो जंगल का राजा है। तो आप इस तरह के इंसान बनिए। आपकी कहते हैं ना, आपकी गूंज ऐसी होनी चाहिए कि आपको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना चाहिए। अच्छा, गूंज का मतलब ये है कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो जाए, आप इतना कुछ अचीव कर ले, आप इतने पावरफुल बन जाए, आपको भीड़ नहीं चाहिए हो हमेशा अपने पास खुद को प्रूव करने के लिए, आप खुद में खुश रहना जानने, आप अपनी तरक्की इतनी अचीव कर ले, इतना सक्सेस अचीव कर ले, और हमेशा प्रैक्टिकल रहें, लेस इमोशनल रहें, मोर प्रैक्टिकल रहें, लेकिन हाँ नरमी रखें अपने दिल में, लोगों के साथ हमेशा अच्छा भला नेकी करते रहें, क्योंकि अल्लाह पाक नेकी करने वाले लोगों को पसंद करता है। तो दुनिया और आखिरत दोनों बनानी अच्छा करते रहिए। लेकिन जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ना, मैंने किसी को ये मतलब मैंने इस तरह बताएं कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाए, इसलिए नहीं बताया कि आप लोगों से दूर हो जाए, बट हाँ आपको खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप खुश रहेंगे तभी आप अपने आसपास के लोगों को और खुश कर पाएंगे, जो आप करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। तो प्लीज़
बी लाइक अ लॉयन, लिव लाइक अ लॉयन, लॉयन जैसा एटीट्यूड रखें, जो करना चाहते हैं करिए। और देखिए इस दुनिया में बहुत सारे भेड़िए भी हैं, लेकिन जो भेड़िए बन रहे हैं उनको भेड़िया बनने दीजिए। आप लॉयन हैं, आप लॉयन की तरह एटीट्यूड रखिए, आप किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, लेकिन हाँ खुद का ध्यान रखिए। एंड लिव लाइक अ लॉयन, अचीव एवरीथिंग, जस्ट डू वट एवर वॉन्ट टू डू, जस्ट बिकम यू वट एवर यू वॉन्ट टू बिकम। जो भी करना चाहते हैं करें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, हर चीज़ अचीव करें। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, और ये सारी जो भी मैंने मिस्टेक्स बताई हैं, आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है लाइफ में कि और सब पे इतना ट्रस्ट कर लेना है, मतलब किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है आपको। जितनी भी चीज़ें बनाई हैं कि शेयर जैसा एटीट्यूड रखना है, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, अपने लाइफ के पिलर फाइंड कीजिए, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा रखिए, पास्ट में मत रहिए। ये कह रही हूँ जीवन का निचोड़ है। अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो समझ लीजिए आपने बेस्ट काम किया है कि आप इस वीडियो पे आए हैं। और हाँ, आज मेरी तबीयत भी ख़राब थी, ये जो मैंने वीडियो शूट किया है इससे पहले मेरे को वॉमिट भी आई थी। मैं शूट करने ही जा रही थी, फिर सडनली मेरे को वॉमिट आ गई, फिर मेरे को फीवर हो गया, पर मैंने नाइट तक माशाल्लाह मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। और आप मेरे वीडियोस देखते रहिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और क्या कहते हैं, शेयर करती रहिए ताकि हर एक इंसान स्ट्रांग बने। मेरी लाइफ का मोटिव ही यही है कि मैं सबको खुश मतलब खुश कर पाऊँ, सबको अच्छी एडवाइस दे पाऊँ, एक हीलर बन पाऊँ, एक तरह की लाइफ कोच बन पाऊँ, लाइफ गाइडेंस दे पाऊँ लोगों को, ताकि वो अपनी लाइफ अच्छे से जिएँ, खुश रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, अपने एटमॉस्फेयर को अच्छा बनाएं और लाइफ में बहुत कुछ अचीव करें। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, सबके साथ अच्छे से रहिएगा। और ये सारे पॉइंट अपने अंदर एकदम कहते नहीं ऑब्जर्व कर लीजिएगा, अपने अंदर यही इंसान बन जाइएगा जैसा मैंने आपको बताया। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।